तेनालीरामास लाल मोर। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय को अद्भुत व विलक्षण चीजें संग्रह करने का बहुत शौक था। हर दरबारी उन्हें खुश करने के लिए ऐसी ही दुर्लभ वस्तुओं की खोज में रहता था ताकि वो चीज महाराज को देकर उनका शुभचिंतक बन सके तथा रुपए भी ऐंठ सके। एक बार एक दरबारी ने अनोखी चाल चली। उसने एक मोर को रंगों के एक विशेष यत्न से लाल रंगवा लिया और उस लाल मोर को लेकर वो सीधा राजा कृष्णदेव राय के दरबार में पहुंचा और राजा से बोला, महाराज, मैंने मध्य प्रदेश के घने जंगलों से आपके लिए ये अद्भुत व अनोखा मोर मंगवाया है। राजा कृष्णदेव राय ने उस मोर को बड़े गौर से देखा। उन्हें बड़ा ताज्जुब हो रहा था। लाल मोर, लाल मोर, वास्तव में आपने हमारे लिए अद्भुत चीज मंगाई है। हम इसे राष्ट्रीय उद्यान में बड़ी हिफाजत से रखवाएंगे। अच्छा, ये तो बताओ कि इस मोर को मंगाने में तुम्हें कितने रुपए खर्च करने पड़े। दरबारी ने अपनी प्रशंसा सुनी तो वो प्रसन्न हो उठा। बड़े ही विनम्र भाव से वो राजा से बोला, महाराज, आपके लिए ये अनोखी वस्तु लाने के लिए मैंने अपने दोनों सेवक को पूरे देश की यात्रा पर भेजा था। वे वर्षों तक किसी अद्भुत वस्तु की खोज में लगे रहे। तब कहीं जाकर मध्य प्रदेश के जंगलों में ये अनोखा लाल रंग का मोर मिला। मैंने अपने उन सेवकों पर करीब 25,000 रुपए का खर्च किया है। उस दरबारी की बात सुनकर राजा कृष्णदेव राय ने तुरंत मंत्री को आज्ञा दी, मंत्री जी, इन सज्जन को 25,000 रुपए राजकोष से दिए जाए। मंत्री को ये आज्ञा देकर राजा ने दोबारा उस दरबारी से कहा, ये तो आपको वो रुपया दिया जाता है जो आपने खर्च किया। इसके अलावा 1 सप्ताह बाद आपको उचित पुरस्कार भी दिया जाएगा। दरबारी को भला और क्या चाहिए था? दरबारी को भला और क्या चाहिए था? वो तेनालीराम की ओर कुटिल भाव से देखकर बोला। तेनालीराम उसके मुस्कुराने का मतलब समझ गया, लेकिन समय को देखते हुए उसने चुप रहना ही उचित समझा। तेनालीराम ये भी समझ गया कि लाल रंग का मोर किसी भी देश में नहीं होता, कहीं भी नहीं पाया जाता। उसे लगा ये सब अवश्य ही इस दरबारी की चाल है, ये सब अवश्य ही इस दरबारी की चाल है। बस फिर क्या था, तेनालीराम ने दूसरे दिन ही उस रंग विशेषज्ञ को खोज निकाला जिसने लाल मोर तैयार किया था। तेनालीराम 4 और मोर लेकर उस चित्रकार के पास पहुंचा। उसने उन्हें लाल रंग से रंगवा कर तैयार कराया और उसी दिन उन्हें दरबार में ले जाकर राजा से कहा, महाराज, हमारे मित्र दरबारी ने 25,000 से केवल 1 लाल मोर ही मंगवाया था और मैं सिर्फ 50,000 में उससे भी अधिक सुंदर 4 लाल मोर ले आया हूं। राजा ने देखा, सचमुच तेनालीराम के 4 मोर उस दरबारी वाले मोर से अधिक सुंदर थे और सुर्ख लाल रंग के थे। राजा को आज्ञा देनी पड़ी, तेनालीराम को राजकोष से 50,000 रुपए फौरन दिए जाए। राजा कृष्णदेव राय की यह आज्ञा सुनते ही तेनालीराम ने एक आदमी की ओर इशारा करते हुए राजा से कहा, महाराज, पुरस्कार का सही अधिकारी यही कलाकार है, मैं नहीं हूं। यह आदमी एक अनोखा चित्रकार है। यह किसी भी वस्तु का रंग बदलने की कला में निपुण है। इसी ने नीले मोर को रंग लाल करने की कला दिखाई है। अब ये सुनते ही राजा को सारा गोरख धंधा समझने में देर नहीं लगी। वो समझ गया कि पहले दिन दरबारी ने उन्हें मूर्ख बनाकर रुपए ठगे थे, क्योंकि असल में उस मोर को भी इस कलाकार ने ही
लाल रंग का था। राजा ने फौरन उस दरबारी पर 25,000 लौटाने के साथ 5,000 रुपए का जुर्माने का आदेश दिया और चित्रकार को पुरस्कृत किया। दरबारी बेचारा क्या करता, वो अपना सा मुंह लेकर रह गया। राजा कृष्णदेव राय को खुश करने के लिए सनक के चक्कर में 5,000 रुपए भी गंवाने पड़े। Hey everyone, thank you for listening to the podcast audio special Thursday Hindi Stories. Tenali Rama's Lal More on createaudios.in podcast. Now, if you are listen this story till the end, I am expressing my gratitude. And also, you can do me a favor. If you are listening this on Spotify or any other platform, you can follow me. If you are iOS device holder, if you are listening this podcast on Apple Podcast, you can just place a review. And if you don't have any Apple device, you can just go to our social media handles @podcast audios on Instagram, Facebook, Twitter, and you can just comment down the review how you like the show. Hope you liked it. Please do subscribe. Stay tuned and stay safe. This is host and producer Ajay Tambay of createaudios.in podcast. Thank you for listening.